कि आप एक शिक्षित महिला हैं, सामने प्रत्याशी कैसा है? ये तो सभी को पता है कि उनकी शिक्षा मेरे बराबर नहीं है, ये तो सच्चाई है। मंच से हिंदू मुसलमान की बात करता है, उसे उसका क्या संदेश जाएगा? क्या आपको मैं आजम खां साहब की बेटी नहीं लगती? अनुराधा ने कैसे बाजी मार दी? ये तो भाग्य है और त्याग, समर्पण। अपने क्षेत्र में मैं मेहनत करती आई हूँ और सपना यही रहा है मेरा बहुत शुरू से, जब से मेरी शादी हुई है यहाँ, कि मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा करूँ। और बाजी वही मारते हैं जो प्रयासरत रहते हैं। देखिएगा, सोने को जितना तपाया जाता है वो उतना ही चमकता है। मैं तो ये समझती हूँ कि मैं सोने की तरह ही मेहनत से, क्योंकि सोने को पीटा जाता है, कूटा जाता है, तब वो बनता है, हार बनता है गले का। तो मैं उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए मैं अपनी मेहनत पे ही विश्वास करती हूँ। और डरने की क्या बात है? ईश्वर ने हमें पैदा किया है, हमें बनाया है, इस दुनिया में भेजा है, तो एक उद्देश्य होता है जीवन का, उसे मैं पूरा करने के लिए ही आई हूँ। कल 20 तारीख थी और नामांकन का आखिरी दिन था। आजम खान ने एनडीए की बिछाई पिच पर एक ऐसा प्लेयर उतार दिया जिसने चौके और छक्कों की बौछार कर दी। मुझे इन शब्दों को यूँ प्रयोग करना पड़ रहा है कि लास्ट मूवमेंट पर 15 मिनट पहले आजम का प्रत्याशी यानी कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने ताल ठोक दी। और वही प्रत्याशी जो अनुराधा चौहान हैं, आज जुड़ी हैं रुहेलखंड समाचार से। अनुराधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराधा जी, आप एक शिक्षित महिला हैं, सामने प्रत्याशी कैसा है? ये तो सभी को पता है कि उनकी शिक्षा मेरे बराबर नहीं है, ये तो सच्चाई है। तो अभी से आप तोल रही हैं? नहीं, मैं तोल नहीं रही हूँ, जो आपने मेरे से प्रश्न किया है मैं उसका उत्तर दे रही हूँ। और ये सही है, सच है। मेरी जो एजुकेशन है वो आप सबके सामने है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो, क्योंकि जो क्षेत्र है वो मुसलमान क्षेत्र है, कल पसमानदा समाज को जोड़ दिया जा रहा था और जो अपना दल के नेता आए थे, कैबिनेट मंत्री हैं उनके आशीष पटेल, वो मंच से कह रहे थे कि हमने मुसलमान चेहरा उतारा है। देखिएगा, मैं यही बात फिर से कहूँगी कि मैं हिंदू मुसलमान में विश्वास नहीं रखती हूँ। और जो नेता किसी भी पार्टी का हो, मंच से हिंदू मुसलमान की बात करता है, उसे उसका क्या संदेश जाएगा? क्या आपको मैं आजम खां साहब की बेटी नहीं लगती? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम हिंदू मुसलमान ना करके अपने क्षेत्र के विकास पर जाएं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम इन बातों से परे होकर, इतनी बड़ी पार्टी है और सत्ता में है, इस तरीके की बातें नेता मंच से करते ठीक नहीं लगते? अनुराधा ने कैसे बाजी मार दी? ये तो भाग्य है और त्याग, समर्पण। अपने क्षेत्र में मैं मेहनत करती आई हूँ और सपना यही रहा है मेरा बहुत शुरू से, जब से मेरी शादी हुई है यहाँ, कि मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा करूँ। और बाजी वही मारते हैं जो प्रयासरत रहते हैं। तो आजम खान तो को कैसे पच गया एक हिंदू कैंडिडेट? मुझे नहीं लगता, हर जगह विकास हुआ है समाजवादी पार्टी की सरकार में, और हमेशा भेदभाव के बिना। क्या रामपुर आप देख नहीं रहे हैं? कोई हिंदू गली हो या मुस्लिम गली हो, क्या आजम खां साहब ने विकास नहीं कराया? यूनिवर्सिटी दी है, क्या एक जाति का बच्चा वहाँ पढ़ सकता है, शिक्षा ले सकता है? सबके लिए काम किया है हमारी समाजवादी पार्टी ने और आजम खां साहब ने, इसलिए मैं कुछ अलग विशेष नहीं हूँ। अभी हम देख रहे थे कि हमने कई जगह स्वाटांडा में भ्रमण किया है, लोगों से बात की है, तो लोगों ने ये कहा है कि हम लोकल प्रत्याशी ढूंढेंगे और लोकल चुनेंगे। तो आप ग्राम प्रधानी से सीधे विधायक पर पहुंच गई, आप भी लोकल हैं, क्या मैसेज रहेगा, क्या जनता में संदेश जाएगा? मेरे समाज के लिए और मेरे क्षेत्र के लिए बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि मैं पहले प्रधान बनी, फिर जिला पंचायत बनी और आज मैं एक एमएलए के लिए प्रत्याशी हूँ समाजवादी पार्टी से। तो ये एक मामूली बात नहीं होती है। दूसरा, ये संदेश इसलिए है मेरे पूरे क्षेत्र के लिए, ये जो टिकट हुआ है ये मेरे समाज को, मेरे क्षेत्र को, मेरे क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को हुआ है। और आप देखिएगा, ये चुनाव एक अलग इतिहास बनाएगा। मतलब मैं देख रहा हूँ कि अनुराधा चौहान जो अकेली तनहा चल रही हैं और वहाँ लाखों की, हज़ारों की भीड़ है। वहाँ भीड़ नहीं है, वहाँ नेता ज़्यादा हैं और अभी मैं अकेली आपको दिख रही हूँ, लेकिन मेरे पीछे जनता की बहुत बड़ी शक्ति है। और जब मैं अब मैदान में जाऊँगी तो आप देखिएगा मेरे लिए कौन कौन वोट मांगेंगे। तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट ना उतारा, अपना दल को दे दिया, क्या कहेंगे?
ये तो हमारे क्षेत्र के बहुत से लोग वहाँ से टिकट मांग रहे थे, मेरे सुनने में आया था और चैनल के माध्यम से भी पता चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। और जो लोग मांग रहे थे, मुझे तो बहुत दुख है कि उनका मन दुखा होगा। मुझे लगता है कि अनुराधा जो चौहान चुनाव लड़ रही हैं और भाजपा की बहुत सारी टीम थी, लंबी लिस्ट जो टिकट मांग रही थी, उनके सारे के सारे अरमान पानी में मिल गए। और तो क्या वो लोग भी अनुराधा चौहान को पीछे से मदद कर रहे हैं? देखिएगा, ऐसे तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन वो तो जो वोट होता है वो हमारा अधिकार होता है और जो वोट दिया जाता है वो मन की भावनाओं से दिया जाता है। मैं इस पे विश्वास करती हूँ। तो अनुराधा चौहान शफीक अंसारी के मुकाबले कहाँ देख रही हैं अपने आप को? मैं किसी के मुकाबले अपने आप को नहीं देख रही हूँ। मैं केवल अपनी मेहनत पे भरोसा कर रही हूँ और अपनी क्षेत्र की जनता पे इतना विश्वास कर रही हूँ कि मेरी जनता ही मेरे लिए भगवान है और वही मुझे जीत दिलाएगी। और मैं ये विश्वास कर रही हूँ कि उस जीत के सहारे मैं अपने क्षेत्र की आवाज़ बुलंद करूँगी। 20 अप्रैल 2023 नामांकन की आखिरी डेट थी और हम देख रहे थे कि एनडीए का जो गठबंधन है उसमें बड़ी खुशी का माहौल था, क्योंकि आज़म खान बीमार हैं और उनका प्रत्याशी नदारद था। अचानक आप कहाँ से आ गए? देखिएगा, पार्टी कभी भी कोई भी कमज़ोर नहीं होती है, मैं तो ऐसा सोचती हूँ। और ना ही नदारद था समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी, सिर्फ क्योंकि विधायक जी का भी आपको सभी को ये आदेश था कोर्ट का भी कि पहले उनको सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में जाना था और अब अभी तक कुछ निर्णय का पता नहीं चला, उसलिए सब खामोश थे। तो मुझे लग रहा है कि अनुराधा चौहान जिस तरह से अपने आप को दिख रही हैं वैसी जनता में काम करेंगी। हाँ बिल्कुल, मेरा आप वहाँ मेरे क्षेत्र में आप पूछिए, किसी से मेरा नाम पूछ कर देखिएगा, मैं हमेशा सबके लिए तैयार रहती हूँ और मेरा तो सेवा करने के लिए ही शायद जन्म हुआ है। मुझे लगता है कि अनुराधा चौहान डरने वाली महिला नहीं है, क्योंकि अभी पिछले समय में जब जिला पंचायत चुनाव था तो अनुराधा चौहान पर वो सब गुजरा जो एक विरोधी पे गुजरता है। देखिएगा, सोने को जितना तपाया जाता है वो उतना ही चमकता है। मैं तो ये समझती हूँ कि मैं सोने की तरह ही मेहनत से, क्योंकि सोने को पीटा जाता है, कूटा जाता है, तब वो बनता है, हार बनता है गले का। तो मैं उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए मैं अपनी मेहनत पे ही विश्वास करती हूँ। और डरने की क्या बात है, ईश्वर ने हमें पैदा किया है, हमें बनाया है, इस दुनिया में भेजा है, तो एक उद्देश्य होता है जीवन का, उसे मैं पूरा करने के लिए ही आई हूँ। तो अनुराधा जी, अब जो चुनाव लड़ रही हैं तो क्या मोटो है आपका, क्या उद्देश्य है कि जनता में लेकर क्या जाएंगे, क्या करेंगे? मैं जनता की सेवा करने के लिए ये कदम मैंने बढ़ाया है और मैं अपने क्षेत्र का विकास चाहती हूँ, जैसे पहले भी हमारी पार्टी करती आई है। सारा विकास समाजवादी का ही करा हुआ है हमारे क्षेत्र में, तो मैं उसी के नक्शे कदम चलते हुए मैं अपनी पूरी क्षेत्र की जनता से बिना भेदभाव किए मैं विकास कार्य करूँगी। तो आज़म भाई को क्या तोहफा देंगे आप? देखिएगा, मैंने पहले भी कहा है, विश्वास अगर कोई आप पर करता है तो वो, अगर ईश्वर पे हम विश्वास ही तो करते हैं, हमने ईश्वर को देखा नहीं है, लेकिन अगर मुझ पर पार्टी ने और आजम खां साहब ने विश्वास किया है तो मैं उसे पूरा करूंगी। तोहफा देंगे जीत के? ज़रूर, बिल्कुल, ये तो कहने की बात ही नहीं है, हम पक्का जीतेंगे। ये थी अनुराधा चौहान जो कह रही हैं कि जैसे कि सोने को तपा करके, पीट करके, कूट करके तैयार किया जाता है, उसी तरह से मैं भी तैयार हूँ इस दंगल के मैदान में। नमस्कार, मैं हूँ रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।